डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझ में आ गया वो सारे कंसेप्चुअल सवाल, मैकेनिज्म, इनके आंसर बड़े आराम से दे सकता है। तो उसमें से कुछ एप्लीकेशंस जो है हम लोग देख रहे हैं। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। चेक करते हैं। अगर हम लोग इंटरमीडिएट्स की बात करें तो इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ये ऐसी स्पीशी होती हैं जो रिएक्शन के दौरान बीच में बनते हैं और हमको आइसोलेट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट्स में हमारे पास कार्ब कैटायन आता है, कार्ब एनायन आता है और फ्री रेडिकल आता है। इनकी स्टेबिलिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, दैट इज फॉर कार्ब कैटायन। अब अगर आप ध्यान से देखें, कार्बो कैटायन बोल लो चाहे कार्ब कैटायन बोल लो, तो कार्ब कैटायन एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। सेम केस गोज विथ फ्री रेडिकल, वो भी इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। तो जो जो स्पीशीज या जो जो बातें इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगी वो उसको स्टेबल करेंगी। अब कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है बेसिकली तीन चीजों से, रेजोनेंस से, हाइपर कंजुगेशन से और इंडक्टिव इफेक्ट से। अब जरा समझते हैं। जैसे अगर मैं एक कार्ब कैटायन की बात करता हूँ और ये है मेरा एक कार्ब कैटायन 1 डिग्री वाला, और मैं अगर एक दूसरे कार्ब कैटायन की बात करता हूँ जो है मेरा 2 डिग्री वाला, तो इन दोनों में देखिए आपके पास में काम कर रहा है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। सी पर प्लस चार्ज, बगल वाले सी के पास 3H है तो इसके 3 हाइपर कंजुगेशन है। सी पर प्लस चार्ज बगल वाले के पास 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेशन है। तो ये वाला कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। अगर मैं यहाँ पर एक और कार्ब कैटायन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान दें, तो ये वाला कार्ब कैटायन जो है आपके पास, अगर आप देखिए, और मैं इस वाले कार्ब कैटायन की बात करता हूँ, तो इन दोनों में कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड वाला कार्ब कैटायन है इसको सिर्फ स्टेबिलिटी मिल रही है हाइपर कंजुगेशन। इसके पास 6 हाइपर कंजुगेशन। लेकिन अगर इस कार्ब कैटायन की बात करें तो उसको स्टेबिलिटी मिल रही है रेजोनेंस से, ए डबल बॉन्ड बी सी पर प्लस चार्ज। तो ये वाला कार्ब कैटायन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन से इम्पार्ट की गई स्टेबिलिटी वाला कार्ब कैटायन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें, ये मैंने एक कार्ब कैटायन ड्रॉ करा है, इसमें रेजोनेंस है और साथ में यहाँ हमारे पास OH लगा हुआ है। ये एक मैंने दूसरा कार्ब कैटायन ड्रॉ करा है, इसके अंदर भी रेजोनेंस है और यहाँ लगा हुआ है OCH3। अब देखिए रेजोनेंस वाली बात तो दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर यहाँ ऑब्जर्व करें इस केस में, तो यहाँ OH प्लस M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ OR प्लस M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ऐसे में OH का जो प्लस M होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, देने की टेंडेंसी, उसका प्लस M ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OR के। OR का जो प्लस M होता है वो कंपेरेटिवली कम होता है। इसलिए अगर इन दोनों में हम बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में, तो ऐसे में हमारा जो फर्स्ट वाला कार्ब कैटायन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली कार्ब कैटायन या फ्री रेडिकल जो है इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। इसका ठीक उल्टा होगा कार्ब एनायन के लिए, नेगेटिव के लिए। जो जो बातें कार्ब एनायन के नेगेटिव चार्ज को कम करेंगी वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगी। दूसरा एप्लीकेशन आता है, वो आता है आपके पास में एल्कीन्स की स्टेबिलिटी। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं या एल्कीन्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। आप जानते हैं स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन कैरी करते हैं। तो अब इनको जरा हम समझते हैं। अगर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें,
अगर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास एल्कीन्स अपने में पाई बॉन्ड कैरी करती हैं, और पाई बॉन्ड कैरी करने से वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन रिच है वो अनस्टेबल है। तो ऐसे में है क्या, जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल कैरी करें, ये वाला, ये एल्कीन देखिए, ये एल्कीन दो पाई बॉन्ड कैरी करती है, लेकिन इसको स्टेबिलिटी मिल रही है रेजोनेंस की। तो ये एल्कीन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू वो वाला एल्कीन जिसको स्टेबिलिटी मिल रही होगी हाइपर कंजुगेशन से। इस एल्कीन को अगर आप ऑब्जर्व करें, इसके पास तीन हाइपर कंजुगेशन बनेंगे। तो ये वाला एल्कीन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला। अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करता हूँ मैं इस वाले एल्कीन के साथ जिसके पास कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो ऐसे में इन तीनों में सबसे स्टेबल हमारे पास फर्स्ट वाला है, उसके बाद नंबर सेकंड वाले का है, और फिर नंबर थर्ड वाले का है। ये बेसिकली हमारे पास सेकंड पॉइंट हुआ एल्केन की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन रिएक्टिविटी के साथ होता है, तो इन सब में सबसे पहले रिएक्टिव होगा इथीन। डबल बॉन्ड के ऊपर तुरंत बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन होता है बेसिकली, वो अगर हम देखें तो ये होता है आपका, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग देखिए, ऐसे में आप जानते हैं बेंजीन रिंग अपने में ऑलरेडी तीन पाई बॉन्ड कैरी करती है। अब क्योंकि बेंजीन रिंग अपने में तीन पाई बॉन्ड कैरी करती है, तो वो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन ऐसे में उसको स्टेबिलिटी मिली हुई है रेजोनेंस की, एरोमेटिसिटी की। तो अब अगर हम लोग बेंजीन की रिंग के अंदर ऐसे ग्रुप लगा दें, बेंजीन की रिंग के अंदर ऐसे ग्रुप लगा दें जो अपने इलेक्ट्रॉन देकर बेंजीन की रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दें, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ऐसे में उस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और फास्ट में होगा। तो अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखूं, सेकंड वाले को देखूं और थर्ड वाले को देखूं, तो देखिए सेकंड वाले में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है, और लोन पेयर देके रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इस तरह होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे में आपके पास में और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जबकि NO2 जो है आपके पास में, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर ध्यान से देखें, बेंजीन को रेफरेंस वैल्यू मान लिया जाए, तो ऐसे में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सेकेंड वाले में, फिर फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में। और एक बार जैसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता सकते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि किस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होगा और किस रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बाद में होगा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एक एप्लीकेशन था। ठीक, इसी से हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा, और फोर्थ पॉइंट आएगा आपके पास में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो हम बता सकते हैं। ठीक, तो जिस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होगा। एक और एप्लीकेशन देखते हैं इसका, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी गवर्न होती है, बॉन्ड लेंथ। अब जरा ध्यान दीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ये समझिएगा। ये हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें डबल बॉन्ड के साथ OH अटैच्ड है। ये एक और मॉलिक्यूल लिया है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ OH अटैच्ड है, रिंग के अंदर इसमें डबल बॉन्ड है, इधर नहीं है। अब गौर से देखिए इस कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को देखिए। तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को अगर हम फर्स्ट केस में देखें और सेकंड केस में देखें, और मान लें ये बॉन्ड लेंथ A है और ये बॉन्ड लेंथ B है, तो कहने को पहले इंस्टेंट में लगता है कि A और B बराबर हैं बॉन्ड लेंथ में।
लेकिन ऐसे में एक्चुअली में ये दोनों अनइक्वल हैं। अब अनइक्वल होने के लिए ए बी के बराबर हो सकता है, ए बी से बड़ा हो सकता है, या बी ए से बड़ा हो सकता है। तो अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपको रेजोनेंस होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ आएगी, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आएगा, तो ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो रेजोनेंस होने के बाद जो हमें दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड, वो एक्चुअली में अब कन्वर्ट हो चुका है डबल बॉन्ड के अंदर। आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड बन चुका है। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है ही नहीं। तो अगर ध्यान से देखें, इस केस में ए जो है वो छोटा हो गया है, और बी उसके कंपैरिजन बड़ा हो गया है। तो ये बॉन्ड लेंथ भी हम इसमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे और भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आगे भी देखेंगे। एक और पॉइंट है, कैसे हम लोग एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करते हैं, वो भी इसी बेस्ड पर आता है। कैसे हम लोग बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करते हैं, वो भी हमारे पास इसी बेसिस के ऊपर आता है। तो एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना, बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना, ये सारा का सारा इसका एप्लीकेशन आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वो भी ऑब्जर्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।